टेंस, ठीक है। जैसा यहाँ है कि हम लोग को टाइम है और वर्क है, ये दो चीज़ का अनुभव अगर हो जाता है एकदम अच्छा से तो हम लोग को कभी भी परेशानी नहीं होगा। अगर हम लोग इस दो चीज़ का अनुभव नहीं कर सकेंगे तो परेशानी बहुत होगा। तो हम लोग को सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम लोग को इसमें ये जानना कि ये क्या चीज़ है, तब हम लोग सीखेंगे कि ये क्या चीज़ है। ये दोनों एक साथ रहने से आज तक जितना स्टूडेंट्स रटा है इसको सब का सब भूल गया है, इसलिए कि दोनों को बैलेंस नहीं कर सकता। ये दोनों मिल करके हम लोग को सेंटेंस समझ में आता है, मीनिंगफुल सेंटेंस। दोनों जब मिलता है तब, और दोनों को एक साथ रखना बहुत मुश्किल काम है। फार्मूला रख करके फार्मूला भूल जाएंगे, इसलिए कि रिमाइंडर कुछ माइंड में रहता नहीं है, भूल जाते हैं। इसलिए इसको जानना जरूरी है। इसको जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसको जानना चाहिए, कंप्लीट वर्क कैसा है और इनकम्प्लीट कैसा है। ठीक है, कंप्लीट कैसा और इनकम्प्लीट कैसा है। कंप्लीट हम लोग इंग्लिश में सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, जो चीज़ मेरा पास है वो है कंप्लीट। तो मेरा पास है के लिए इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड बनाया हुआ, वो है बनाया हुआ है ही बताता है हम लोग को कि मेरा पास है। जैसे मेरा पास पैसा है तो हम लोग बोल सकते हैं आई हैव मनी, नहीं है तो बोल देंगे आई हैव नो मनी, मतलब सीधा। तो जो चीज़ कंप्लीट फॉर्म में है, पॉसिबल फॉर्म में है, उसको हम लोग हैव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब भी यूज़ किया जाएगा हैव करके यूज़ कीजिएगा। और जो इनकम्प्लीट रहेगा, हैव तो है, मेरे पास है, वो काम तो है, लेकिन कंटिन्यू फॉर्म में है। तो कंटिन्यू के लिए इंग्लिश में बीन है, तो ये क्या हो जाएगा, हैव के साथ बीन रहेगा, रहने रहेगा। मानी क्या निकलेगा हम लोग का, तो हम लोग का तीनों टेंस में थोड़ा थोड़ा मानी अलग अलग निकलेगा, क्योंकि यहाँ से तो काम हम लोग को समझ में आ गया कि मेरा काम कंप्लीट है तो हैव है, और मेरा काम कंप्लीट नहीं है तो हैप्पी नहीं। मेरे ख्याल से इतना में भूलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों टेंस में कैसा रहता है, तो आज ये इसके साथ टाइम में हम लोग देखते हैं, सब टाइम में देखते हैं, तो हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं और पास्ट में भी देख लेते हैं और हम लोग फ्यूचर में भी देख लेते हैं। तीनों टेंस में हम लोग कोई कंप्लीट काम को कैसे बोलेंगे और उसका मानी क्या निकलेगा। इसमें जो मानी निकलेगा, प्रेजेंट है मतलब अभी का समय है, मतलब है बोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ बोलना पड़ेगा है, यहाँ क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ बोलना पड़ेगा था, और वहाँ क्या बोलना पड़ेगा, वहाँ पर बोलना पड़ेगा गा। था बोलना होगा, इसको यहाँ पे है बोलना होगा, यहाँ बोलना होगा है, वहाँ बोलना होगा था, वहाँ बोलना होगा गा, ये बोलना होगा हम लोग को। अब सवाल ये है कि हम लोग ये चीज़ तो जान गए कि हम लोग को प्रेजेंट में सब है, जैसा सेंटेंस बोले उसमें है रहेगा, पास्ट में था रहेगा, और फ्यूचर में गा रहेगा ही। ठीक है, तो हम लोग इसमें कंप्लीट कैसा बोलेंगे, कंप्लीट वाला हम लोग को कैसा बोलना, इसमें हैज हैव करके हम लोग को वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलना। थर्ड फॉर्म एकदम कंप्लीट समझाया था। इसका मानी क्या निकलेगा, कर लिया है। क्या होगा, मैंने खाना खा लिया है, इसका इंग्लिश कैसे बोलेंगे, आई हैव ईटन फूड। मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन। मैंने सुन लिया है, आई हैव हर्ड। मैंने बोल दिया, आई हैव स्पोकन। मैंने बता दिया, आई हैव टोल्ड। मैंने तुमको बता दिया, आई हैव टोल्ड यू। मतलब कि अगर याद रहता है तो हम लोग इस तरह का सारा सेंटेंस बोल सकते हैं। एकदम या दिमाग में बैठा लेना होगा कि अभी का टाइम में अगर हमको कंप्लीट बोलना है, हैज हैव करके बोलना है। मैंने खा लिया है, मैंने पी लिया है, मैंने बोल दिया है, जैसा ये हिंदी में बोल रहे हैं वैसे इंग्लिश में बोल सकता है। आई हैव टोल्ड यू, आई हैव हर्ड, आई हैव लिसन्ड, आई हैव गॉन, आई हैव डन दिस वर्क। ये घर में हमको प्रैक्टिस करना होगा, माइंड में ये चीज़ बैठाना होगा। कंप्लीट का मतलब अभी का टाइम में हैज हैव करके हमको बोलना है, और अगर पास्ट का बोलना है, किसी को पीछे का बताना है,
तो हैड करके बोलना है और थर्ड करके बोलना है। क्या हो जाएगा? इसका मानी हो जाएगा कर लिया था, कर लिया था, मैंने बोल दिया था, आई हैड टोल्ड, मैंने लिख लिया था, आई हैड रिटेन, मैंने सुन लिया था, आई हैड लिसेंड। तो हमको ये वाला प्रैक्टिस करना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। अब फ्यूचर में रहेगा तो फ्यूचर में क्या है हम लोग का? चुकेगा, चुकेगा, यही लगा हुआ सेंस मिलेगा। वो बोल चुकेगा तो इसको कैसे बोलेंगे? विल या शैल के साथ में, इसमें भी देखिए हैव है, कमाल का बात इसमें भी है, देखिए सब में है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हुआ, सब में वही सेम चीज़ है कंप्लीट कर। तो उसको हम लोग वो बोल चुकेगा तो क्या जाएगा? ही विल हैव स्पोकन। मैं सुन चुकूंगा तो आई शैल हैव लिसन्ड, वो आ चुकेगा या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव कम, ऐसा ही बोलेंगे इसको। और अगर फिर इसको इनकम्प्लीट का अगर देखना होगा हम लोग को, इनकम्प्लीट का जो एकदम का इनकम्प्लीट नहीं है, तो इस इनकम्प्लीट का मानी क्या हो जाएगा? इसका मानी हो जाएगा रहा है, ठीक है? वो बोल रहा है, बहुत समय से वो बोल रहा है, वो सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है? मैं 2 दिन से खेल रहा हूँ, वो सोमवार से स्कूल जा रहा है, 4 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, कर रहा है, वो सुबह से पढ़ रहा है, बहुत समय से पढ़ रहा है, पर ऐसा नहीं है कुछ पढ़ लिया है लेकिन अभी भी पढ़ ही रहा है, वो मैदान में खेल रहा, बहुत देर से खेल रहा है। तो ये सब में रहा है। और उसी को किसी का स्टोरी तो कर खेल रहा था, इसको रहा था कर देंगे, क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हैड बीन, हो जाएगा हैड बीन, बाद में आएंगे, इसमें क्या हो जाएगा? हैड हैज बीन, बाद में आएंगे, ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? विल शैल हैव बीन, ऐसा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा फेडेड है, हम लोग को इसके लिए थोड़ा सा अफसोस है, ठीक है? लेकिन इसको स्क्रीनशॉट लेकर करके हम लोग इसको कॉपी में नोट डाउन करके इसको खूब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर हम इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आज का लेसन में ये बात तो बिल्कुल तय है कि हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं काम कंप्लीट हो गया है या काम कंटिन्यू है। अगर ऐसा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो टेंस कभी नहीं भूलेंगे, हमको पूरा होप है। और हमने भी इसी तरह का प्रैक्टिस किया है और जितने सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं ऑलमोस्ट तकरीबन उन लोग का इसी तरह का प्रैक्टिस किया हुआ है। तो इसको हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो टाइम एंड वर्क का जो है वो वाला जो 2 और हैं जो हम लोग यूं ही कैजुअली बात करते हैं उसको डिटेल में आपको समझाएंगे। मेरा यकीन है कि उस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। और इसको भी अगर आप 4-5 बार देखते हैं लेक्चर के साथ और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस करते हैं तो होप है ऐसा कि आप कभी भी पूरा लाइफ में टेंस नहीं भूलेंगे। इसके लिए यहीं तक रखते हैं। और जो लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, इसलिए कि इसका कंटिन्यू में देखना बहुत ज़रूरी है। अगर डिसकंटिन्यू में देखा जाएगा तो ये जो वर्ब का एक्सप्रेशन है वो आपका लाइफ में नहीं आ सकता है और यही वजह बन जाएगा आपको इंग्लिश नहीं बोलने का। सारे लोग जो इंग्लिश सोचते हैं कि हम नहीं बोल पा रहे, उनका यहीं से खराबी है जिससे उनको ऐसा लगता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है आप इसको बहुत बार देखें। और अगर आपको कोई सा प्रश्न ध्यान में है, ऐसा दिमाग में है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका वेट करेंगे और आपका सब आंसर देंगे। और आपका सजेशन जो भी होगा उसके लिए भी वीडियो बना देंगे हम। इंग्लिश में सॉल्यूशंस हैं, दुनिया काफ़ी एडवांस कर गया है, अब वो वाला टाइम भी नहीं रहा, इसलिए हर चीज़ का सॉल्यूशन है। आज तक के लिए इतने ही, गुड डे।